10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बड़ी बड़ी कतारें लंबे लंबे इस वक्त देखने को मिल रही हैं। बेहद उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ इस वक्त मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचा हुआ है वोट डालने के लिए। बड़े बड़े नेताओं की ओर से अपील की जा रही है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में अगर हम देखें तो 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत घटा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, सभी की ओर से ज्यादा तादाद में लोग मताधिकार के प्रयोग के लिए निकले, इसकी अपील की जा रही है। जो बड़े दिग्गज हैं, अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, शत्रुघ्न समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का आज होना है फैसला। लेकिन जो पहले चरण के लिए हमने देखा था उत्साह के साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो निकले थे, दूसरे तीसरे के दौरान भी देखने को मिला, और आज भी कम से कम वही उत्साह देखने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम वोटर में। असदुद्दीन ओवैसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हैदराबाद से चुनावी मैदान में है। 2004 से लगातार वो हैदराबाद को जीतते हुए चले आ रहे हैं। मोतियों का ये शहर है, वहां पर अपने अपने दावे बिरयानी को लेकर अक्सर हमने देखा है किस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी की ओर से हाल में दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है माधवी लता उनके लिए कितनी बड़ी और कड़ी चुनौती दे पाएंगे हैदराबाद में इस समय वोट कास्ट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के मुखिया। इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुन लिया है, और अब माधवी लता की ये तस्वीरें जो ओवैसी के सामने बड़ी और कड़ी चुनौती देने के लिए लगातार चुनावी मैदान में डटी हुई है। उनकी ओर से जब वोट डाला गया था, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग वोट डालने के लिए मैदान में पहुंचे, इसकी भी अपील उनकी ओर से की गई है। फिलहाल इस बार हैदराबाद का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक बार राष्ट्रवाद हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार प्रखर मानी जाती हैं माधवी लता, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार 2019 में ओवैसी की पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, एक खुद हैदराबाद से वो जीते थे। 1984 से लगातार ये सीट AIMIM के पास है, जबकि दूसरी सीट औरंगाबाद की थी। महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट पर भी MIM को जीत मिली थी। औरंगाबाद में भी आज ही होने हैं चुनाव। फिलहाल हैदराबाद की महत्वपूर्ण सीटें हैं। स्टूडियो में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के, संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले अपने सहयोगियों के पास चलेंगे, अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्नाव से मंजीत नेगी आपको दिखाई दे रहे हैं, हरदोई से हमारे साथ मौसमी सिंह जुड़ी हुई हैं, और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है कन्नौज, जहां से अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक, आपके ही पास आते हुए, अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। 2000 में पहली बार कन्नौज सीट जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। फिलहाल अभी का मिजाज क्या बता रहा है? वोटरों की तादाद कितनी दिखाई दे रही है कन्नौज में? देखिए, वोटर तो काफी तादाद में निकले, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, किसी भी जहां भी चुनाव होते हैं सुबह सुबह लोग काफी तादाद में निकले। तब गर्मी शुरू होती है, तब कम पोलिंग होती है, लेकिन सुबह सुबह लंबी लंबी लाइनें, महिलाएं भारी तादाद में पोलिंग बूथों पे दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक अखिलेश की बात है, चित्रा, पहला चुनाव उन्होंने 2000 में यहाँ बाई इलेक्शन जीता था, जब मुलायम सिंह ने सीट छोड़ी थी। उसके बाद से लगातार 12 साल तक अखिलेश यादव सांसद रहे। उसका डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई। उसके बाद फिर 2014 में भी जीती, लेकिन 2019 में सुब्रत राय ने डिंपल यादव को हरा दिया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के आने से मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, और काफी इंपोर्टेंट सीट मानी जाती है कन्नौज। अगर उससे देखा जाए, 3 यहाँ से ऐसे नेता, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शीला दीक्षित 1984 में यहाँ से चुनाव लड़ी थी। तीनों के तीनों बाद में मुख्यमंत्री भी बने थे, और राम मनोहर लोहिया 1967 में यहाँ से चुनाव जीते थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन देखना होगा कि इस बार के मुद्दे लोगों को कितना प्रभावित करते हैं। सुब्रत पाठक मोदी और योगी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव
जातीय समीकरणों पीडीए का जो नारा उन्होंने दिया है, और ये अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं किया यूपी के अंदर। बीजेपी सरकार ने जो समाजवादियों ने काम किया था उसके वही अभी काम चला रहा है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों के साथ साथ जो मोदी और योगी का नाम है उस पर सुब्रत पाठक दोबारा से इस सीट को जीतने की कोशिश करें, लेकिन अखिलेश यादव को यह लगता है कि जातीय समीकरण उनके फेवर में रहेंगे। मुस्लिम हो, यादव हो, इसके अलावा बाकी कास्ट में भी उनको लगता है कि वोटर उनको जितवाएंगे। लेकिन देखना होगा, क्योंकि पिछली बार भी 12,000 के करीब मतों से सुब्रत पाठक जीते थे। डिम्पल यादव भी मोदी लहर जब थी तो 2014 में 20,000 के करीब जीती थी, लेकिन वोटर यहाँ लगातार निकल के आ रहे हैं और मुद्दे अलग अलग लोगों के हैं। चित्रा, देखना होगा कौन सा मुद्दा किसको प्रभावित करता है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 98 से लगातार 2019 तक समाजवादी पार्टी ने कन्नौज जीता है, लेकिन इस बार की 24 की परिस्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उन्नाव लेकर चलते हैं। साक्षी महाराज की ओर से सुबह सुबह बड़ा बयान दिया गया है। साक्षी महाराज उन्नाव से मौजूदा सांसद, 2 बार 2014-19 जीते हैं, 2024 में प्रतिशत दांव पर है। लेकिन वोटिंग के बीच साक्षी महाराज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है। आज सुबह सुबह इस विषय को लेकर अपनी चिंता उनकी ओर से जाहिर की गई है। मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है। साक्षी महाराज इसी तरह के बयानों के लिए जाने भी जाते हैं। फिलहाल दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है श्रीनगर की, जहां पर लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। मुस्लिमों को कांग्रेस ने 65 साल तक डराया है, साक्षी महाराज ये बोल रहे हैं। उन्नाव चलते हैं मंजीत नेगी के पास। मंजीत, जब जब हिंदू घटा देश बटा, साक्षी महाराज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ध्रुवीकरण की पूरी सियासत, फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उन्नाव का? चित्रा, बिल्कुल चुनाव के दिन भी वोट डालने के बाद जब हमने साक्षी महाराज से बात की तो उन्होंने अपने जिन मुद्दों को लेकर वो विवाद में रहते हैं उन्हीं मुद्दों को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि चाहे पाकिस्तान का गठन हुआ हो, जब भी हिंदू घटे हैं, मुस्लिम बढ़े हैं, तो देश का विभाजन हुआ। और आज भी वो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्नाव को देखें तो साक्षी महाराज दावा कर रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे 2024 के चुनाव में, और उनके मुकाबले में इस बार अनु टंडन है जो समाजवादी पार्टी से हैं, तीसरी बार। इससे पहले 2 बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं और तीसरी बार वो चुनाव मैदान में हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी जोर शोर से साक्षी महाराज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो यहाँ पर कमाल करेगी। हालांकि स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि उन्नाव शहर को आप देखें तो ये कानपुर और लखनऊ के बीच का शहर है। विकास के मामले में लखनऊ और कानपुर के मामले में पिछड़ा हुआ है। 23 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो आज साक्षी महाराज और अनु टंडन जो दोनों उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों को जी, मैं लौट रही हूं आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए। उन्नाव से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी को आप सुन रहे थे, और अब आपको लेकर चलते हैं आप समस्तीपुर। बिहार की ये सीट महत्वपूर्ण है, एलजेपी के पास है फिलहाल, और हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ चुके हैं। समस्तीपुर का मिजाज क्या बता रहा है? पिछली बार 2014 में रामचंद्र पासवान जीते, 19 में भी वो जीते, उसके बाद उपचुनाव हुआ, प्रिंस राज जीत कर आते हैं, लेकिन अब चिराग पासवान के साथ उनकी बगावत के बाद की परिस्थितियां बदली हुई हैं। क्या है वहां पर मौसम का मिजाज और चुनावी मिजाज? रोहित जी बिल्कुल चित्रा, देखिए समस्तीपुर में अगर हम बात करें तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। लड़ाई क्यों दिलचस्प है? क्योंकि नीतीश कुमार के 2 मंत्री जो हैं उन्हीं के पार्टी के, उनके दोनों बच्चे चुनाव आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ महेश्वर हजारी हैं जो कि मंत्री हैं जेडीयू से नीतीश कुमार सरकार में, उनके बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सनी हजारी। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी मंत्री हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही हैं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। तो यानी कि नीतीश कुमार के दोनों मंत्रियों के बीच ही आपस में जो है एक तरीके से कहें ठन गई है, क्योंकि दोनों के बच्चे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और महेश्वर हजारी को लेकर नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट भी कर दिया है चुनावी सभाओं में कि कार्रवाई की जाएगी, चुनाव समाप्त होने दीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलिए कि महेश्वर हजारी के खिलाफ जो है, जो जिनके बेटे कांग्रेस पे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कार्रवाई निश्चित है। बहरहाल इस वक्त हम चित्रा उजियारपुर पहुंच गए हैं, समस्तीपुर से सटा हुआ लोकसभा है, जहां से नित्यानंद राय जो है चुनावी मैदान में एक बार फिर उतरे हुए हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, और उनके क्षेत्र में हम दिखा देते हैं वोटिंग के किस तरीके से देख सकते हैं। लग रहा है बंपर वोटिंग चल रही है सुबह से ही। आप देखिए किस तरीके से, इसी तरीके से लंबी लंबी कतार जो है वो लगी हुई है तकरीबन 7 बजे से ही, और 2 बूथ है इस बूथ यहाँ पे स्कूल पे, और
पुरुष और महिलाओं की लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा रही है। और नित्यानंद राय के लिए भी एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर है, क्योंकि 2014 में और 2019 में भी नित्यानंद राय यहाँ से चुनाव जीते थे और उसके बाद सांसद बने और फिर मोदी सरकार में बड़ा एक पद भी उनको मिला गया, गृह राज्य मंत्री रहे वो 5 साल। और इस बार उनको टक्कर दे रहे हैं आलोक मेहता, जो कि आरजेडी के तो विधायक हैं, लेकिन आरजेडी ने इस बार उन्हें एमपी का चुनाव लड़ने के लिए नित्यानंद राय के खिलाफ उतार दिया है। तो दिलचस्प लड़ाई है और नित्यानंद राय के लिए एक तरीके से कहें तो हैट्रिक लगाने का मौका भी है अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं तो। चित्रा, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार से भी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या हम श्रीनगर की तस्वीरें दिखा सकते हैं? आपको बताते चले कि कश्मीर की जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं, श्रीनगर में आज वोटिंग है 20, और ये देखिए लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। जबकि पिछले आंकड़े को आप देखेंगे तो पाएंगे कि श्रीनगर में वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा कम रहा है। 1967 से 2019 तक 57 साल में 39 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा श्रीनगर पर रहा। 2014 पीडीपी जीती, 1996 में कांग्रेस जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2019 का चुनाव जीता है। और ये कतारें अपने आप में क्या संकेत कर रही हैं? 370 हटने के बाद का यह पहला चुनाव है अशरफ वानी, और ये लंबी लंबी कतारें क्या बता रही हैं अशरफ? बिल्कुल चित्रा, मैंने भी करीब पिछले 25 साल में कई सारे चुनाव जम्मू कश्मीर में जो हैं कवर किए हैं, लेकिन पहली बार कुछ बदलाव इन चुनावों में दिख रहा है, क्योंकि 7 बजे से ही कतारें जो हैं अलग अलग पोलिंग बूथों के बाहर खड़ी थी। मैं इस वक्त बडगाम में हूं, और अगर हम श्रीनगर लोकसभा सीट की बात करें तो श्रीनगर कश्मीर के दिल कहलाने वाली ये लोकसभा सीट है, जिसमें श्रीनगर के साथ साथ बडगाम, गांदरबल जिले के कुछ इलाकों के साथ साथ पहली बार परिसीमन के बाद पुलवामा और शोपियां जिले को भी इस लोकसभा क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया है। 17 लाख से भी अधिक जो है मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में है, और यहाँ पर कोई राष्ट्रीय दल जो है इन चुनावों में उम्मीदवार नहीं उतार चुका है, अलग अलग गठबंधनों को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला जो है स्थानीय राजनीतिक दलों के बीच में ही है। खासतौर से श्रीनगर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार उतारा गया है, और साथ ही साथ पीडीपी की तरफ से, और उन्हीं दो के बीच में जो है खासतौर से लड़ाई देखी जा रही है। और अपनी पार्टी जो कि 2019 के बाद पार्टी बनी थी अल्ताफ बुखारी की, उसका उम्मीदवार भी इन चुनावों में इस मुकाबले को त्रिपक्षीय बना रहा है। मैं सुबह से करीब 5-8, क्योंकि दूर दूर ये पोलिंग बूथ्स हैं गांव देहात में, वहां देख रहा था, और जो तस्वीरें आपने दिखाई, काफी लंबी लंबी कतारें जो हैं सुबह से ही कश्मीर में सब पोलिंग बूथों पर नजर आ रही हैं। और खासतौर से बड़ी बात यह है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मतदान कर रही हैं। आपने शुरू में कहा, अगर हम आजादी के बाद देखें जम्मू कश्मीर में खासतौर से 80 के दशक के बाद बहुत कम मतदान जो है प्रतिशत रहता था। खासतौर से श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में आसपास 14% के आसपास जो है ये आंकड़ा आता था, लेकिन अब की बार पहली बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़ा बहुत बढ़ने वाला है, और ज्यादा बढ़ेगा। और श्रीनगर में बिल्कुल। अशरफ, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलकर की थी तो वहां पर यह भी समझ में आया था कि लोगों में किस तरह का उत्साह इस बार के चुनाव को देकर दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले 2009 से 2019 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर हर 5 साल में जो वोटर्स की तादाद सिर्फ 1 लाख बढ़ती थी, लेकिन 370 हटने के बाद वहां पर 5 साल में वोटरों की तादाद 4 लाख तक बढ़ गई है। इस बार बदलाव की बयार क्या वहां पर दिखाई दे रही है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी तीनों ही कश्मीर की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन निर्दलियों ने वहां पर चुनावी माहौल में इस सियासत की जो बर्फ है उसको पिघलाकर एक दिलचस्प मुकाबला वहां पर जरूर बना दिया है।